नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, आज हम एक नई मधुबनी पेंटिंग बनाना शुरू करेंगे जिसमें हम भगवान कृष्ण और द्रौपदी के संबंध को दर्शाएंगे। A4 साइज़ के हैंडमेड पेपर पे ये पेंटिंग बनाऊंगी मैं और माइक्रॉन पेन का इस्तेमाल करूंगी इस पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए। एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करूंगी इस पूरी पेंटिंग को कलर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रॉन 05 पेन का इस्तेमाल करके मैं इस पूरी पेंटिंग को ड्रॉ करूंगी। ये A4 साइज का हैंडमेड पेपर है जिसके ऊपर मैंने सबसे पहले 3 बॉर्डर बना लिए हैं। हाफ सेंटीमीटर के 2 बॉर्डर और 0.3 सेंटीमीटर का तीसरा बॉर्डर बनाया है मैंने। और इस तरह से हम इस पूरे पेज में बॉर्डर बना लेंगे। अब हम बीच वाले बॉर्डर के अंदर डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से हम इस पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसमें पेंटिंग के कैरेक्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे। महाभारत की उस घटना को चित्रित कर रही हूं मैं जब पांडव चौसर के खेल में द्रौपदी को हार गए थे और दुशासन बहुत ही उद्दंडता पूर्वक द्रौपदी को दरबार में लाता है और वस्त्र हरण करके अपमानित करने की कोशिश करता है। असहाय द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया था और सहायता मांगी थी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को अंतहीन बनाकर उनके सम्मान की रक्षा की थी।
साड़ी, ब्लाउज़ वगैरह में डिज़ाइन बनाने के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए जो सब लाइन्स और पैटर्न्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इन्हें ही कचनी कहते हैं। अपने पुराने वीडियोज़ में भी मैंने आप लोगों को कचनी क्या होती है और कितने तरह की होती है, ये सब चीज़ें बताई हैं। तो ये कचनी की डिज़ाइन्स ही मैं यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों, पेंटिंग के इस हिस्से में हम द्रौपदी और कृष्ण के संबंध को दर्शाएंगे। द्रौपदी और कृष्ण एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र तो थे ही, साथ ही उनमें भाई बहन का संबंध था। द्रौपदी ने एक अवसर पर कृष्ण को राखी बांधी थी और उन्हें अपना भाई माना था, और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। मधुबनी पेंटिंग में ह्यूमन फेस और फिगर्स कैसे बनाते हैं, मेल और फीमेल के, ये बनाना मैंने अपने एक वीडियो में सिखाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे बनाया जाता है, तो आप उसमें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं।
इस पेंटिंग को कचनी स्टाइल में बना रही हूँ दोस्तों, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा रंग नहीं भरेंगे और सिर्फ 2 रंगों का इस्तेमाल करेंगे। कचनी शैली के बारे में भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, जिसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको मेरे प्लेलिस्ट में मधुबनी पेंटिंग और उसके 5 स्टाइल के बारे में अलग-अलग वीडियो मिल जाएंगे, और जिसमें मैंने डिटेल में इन सबको एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ। इस बैकग्राउंड को हम छोटे छोटे फूल बनाकर भर देंगे। तो दोस्तों, इस पेंटिंग की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में हम इसको कलर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग्स बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।